नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक अशुभ योग लेकर। ऐसा यह योग तो संतान भंग योग, जिस भी जातक की कुंडली में बने ऐसे जातक के संतानोत्पत्ति में बड़ी दिक्कत आती है। चाहे पहले दूसरा तीसरा गर्भ गिर जाए या किसी प्रकार से उससे संतान होने में बड़ा ही विलंब लगता है। यह योग कुंडली में कैसे बनता है? आज देखिए, मैंने यहाँ पर भले ही तुला लगने की कुंडली ली है, किंतु मैं आपकी कुंडली कोई भी हो, जिस प्रकार से सूत्रों से मैं आपको इस बोर्ड पर समझाऊंगा यह योग, उस प्रकार से उस वही ग्रह स्थितियां यदि आपकी कुंडली में बने, तब आप समझिए आपको उस ग्रह के उपाय की जरूरत है अथवा भगवान शिव के पूजन की जरूरत है। क्योंकि इस कलयुग में कलौ देवो महेश्वर, भगवान शिव को, साक्षात महेश्वर को इस कलयुग का देवता माना गया है। तो कलौ चंडी विनायक और कलौ देवो महेश्वर, तीन देवता इस धरती पर कलयुग के प्रत्यक्ष रूप के में रहते हैं। तो कोई भी ग्रह स्थिति गड़बड़ क्यों ना हो, भगवान शिव की आराधना करने से वह ठीक होती है। आइए हम बात करें कि कुंडली में यह योग बनता कैसे है। नाम से तो आप सभी लोग जानते होंगे कि संतान भंग योग है, तो फलादेश करने की जरूरत ही नहीं, तो सिर्फ इतना ही समझते हैं कि यह योग बनता कैसे है। तो देखिए, कुंडली में जो पहला सूत्र कहता है वह कि यदि कुंडली में पांचवें भाव का जो स्वामी हो, संतान का विचार कुंडली में पांचवें भाव से किया जाता है। ये लग्न है, यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 5, जहाँ पर हमने 11 नंबर की गिनती लिखी है, ये पंचम भाव होता है। आपकी कुंडली में भी भले ही यहाँ पर कोई और गिनती लिखी हो, कोई और अंक लिखा हो, किंतु पांचवा भाव यही है। तो इस सूत्र कहता है कि जो पंचमेश हो, यानी जो पांचवें भाव में राशि बनी हो, उसके जो स्वामी हो वह पापक ग्रहों के साथ छठे भाव में, आठवें भाव में या कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो। तो यहाँ पर हमने देखिए 11 नंबर की गिनती लिखी है, तो 11 नंबर यानी कुंभ राशि हुई। कुंभ राशि के मालिक स्वयं शनिदेव होते हैं। शनिदेव खुद ही पाप ग्रह हैं, किंतु फिर भी यदि वे राहु और केतु के साथ, कहीं कहीं पर सूर्य और मंगल को भी पाप ग्रहों में माना गया है, क्योंकि ये भी भाई, जब संतान की बात है तो गर्भपात के लिए मंगल देव कारक होते हैं, सूर्य भी कारक होते हैं। तो मंगल, सूर्य, राहु केतु के साथ यदि कुंडली में शनिदेव पंचमेश पंचमेश के साथ कुंडली में राहु केतु और सूर्य मंगल के साथ, चाहे कुंडली के छठे भाव में, चाहे आठवें भाव में, चाहे 12वें भाव में बैठे हो, तब कुंडली में संतान भंग नामक योग बनता है। इससे जातक की पहली संतान खंड होती है, इसी प्रकार से दिक्कत आती है संतान उत्पत्ति में। बात करें दूसरे सूत्र की, दूसरा सूत्र है कि कुंडली के पांचवें भाव से लेकर 11वें भाव में, यानी पंचम भाव में राहु हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें कदम पर सातवें भाव में केतु हो, यानी कुंडली के 5वें और 11वें भाव में काल सर्प दोष बने, तब अभी कुंडली में संतान भंग नामक योग बनता है। पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बने तब तो फिर इसकी शांति परम ही आवश्यक होती है, और पति पत्नी दोनों की कुंडली में बन जाए, फिर कहने की बात ही नहीं, वह बार बार एक के बाद दूसरा, दूसरी बार तीसरा गर्भपात कराता रहता है। दर्शकों, पहला हुआ पंचमेश पापक ग्रहों के साथ छठवें आठवें 12वें भाव में हो। दूसरा हुआ कि कुंडली के 5वें भाव से लेकर 11वें भाव तक काल सर्प दोष बने, तब अभी कुंडली में यह योग बनता है। दर्शकों, इसी के साथ साथ कुंडली के तीनों केंद्रों में, वैसे तो 4 केंद्र है, किंतु एक को छोड़ कहा कुंडली के 3 भी केंद्रों में पापक ग्रह बैठे हों, शनि राहु केतु कुंडली के 3 केंद्रों में बैठे हों। जैसे मान लीजिए अगर कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठे तो आम बात है दसवें में केतु बैठेंगे, अथवा पहले भाव में राहु बैठ जाए तो आम बात है कुंडली के 7वें भाव में केतु बैठेंगे। 2 ग्रह तो ऐसे बैठ गए, और इन्हीं में से कहीं एक युति करके या अलग से शनिदेव बैठ जाए। कुंडली के 3 केंद्रों में 2 में हो तब तो कोई बात नहीं, मान लीजिए शनि यहाँ पर भी हो गए राहु के साथ और केतु यहाँ पर हो गए, सिर्फ 2 केंद्र माना गया। यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर राहु हो गया, यहाँ पर केतु हो गया, कहीं भी कुंडली के 3 केंद्रों में पापक ग्रह बैठे हो, तब अभी कुंडली में संतान भंग नामक योग बनता है। ये 3 सूत्र थे। अब कुछ लोग, अब देखिए ये 3 सूत्र ज्योतिष के पुस्तक से ली गई थी। अब कुछ ज्योतिषियों का कथन है कि कुंडली के यदि पंचम भाव में राहु बैठ जाए, कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठ जाए, अथवा कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, शनि बैठने से कुछ देरी होती है किंतु सही सलामत ढंग से फिर संतान आयु होती है। राहु और मंगल बैठ जाए तो ये एक से अधिक गर्भ को खंडित करते हैं, गिराते हैं, बेकार करते हैं, मंगल और राहु के बैठने से। तो उम्मीद करता हूं आप इस सूत्र को समझ रहे होंगे। और कुंडली में संतान भंग योग कैसे बनता है, वैसे तो उसके इतने ही, संतान भंग मतलब सिर्फ ये गर्भ से लिया गया है। यदि संतान बड़ी होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो सब योग अलग है। संतान गर्भ में आवे पहले उनके लिए ये योग था। आप एक प्रकार से इसको गर्भ खंड नामक योग भी बोल सकते हो, अथवा कोई भी नाम दे सकते हो। ये भी सिर्फ गर्भ के लिए था, कुंडली में ये योग बने तो ऐसे जातक पति पत्नी दोनों में से कुंडली बन जाए तो फिर शांति तो परम आवश्यक है। किसी एक कुंडली में बने तब इसका विधिवत आप पूजन पाठ करके या भगवान शिव की भी आराधना करके इस ग्रह की, इस दोष की शांति कर सकते हो। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ यह सूत्र आपके समझ में आया होगा, और इस सूत्र को परखिए अपनी कुंडली पर, अन्य लोगों की कुंडली पर जिनको संतान नहीं है उनकी कुंडली में क्या इनमें से कोई एक सूत्र बन रहा है। यदि बन रहा है कमेंट अवश्य कीजिएगा, इससे इस सूत्र की पुष्टि होगी। बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी।
इसी प्रकार ज्योतिष के नए सूत्रों के साथ एक बात और आपसे कह दूं, मान लीजिए यदि आपको भी ज्योतिष का कोई नया टॉपिक जानना हो या उसी योग के विषय में जानना हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि भाई जो रोज प्रतिदिन एक वीडियो बना पाना, टॉपिक खोजना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो आपको किसी भी चीज टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही आपके द्वारा बताए गए टॉपिकों पर, आपके बताए गए विषयों पर वीडियो आवे। तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए तत्पर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, याद दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।